तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अब देखो ग्लास स्लैब आपके फिजिक्स लैब में होगा तो कुछ ऐसा दिखता है, डन है। तो याद रखना, अगर आप उसको यहाँ से अगर आप देखते हो कोई ऑब्जेक्ट को तो आपको यहाँ दिखेगा, आपको ये चीज थिकनेस अपीयर होगा। क्या बात है, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप इसे ऐसे कर लेते हो और यहाँ बैठ के कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ बैठ के कोई चीज को आप यहाँ देख रहे हो तो आपके लिए ये वाला चीज एज ए थिकनेस अपीयर होगा। क्या बात है, क्लियर है। तो फिलहाल मैं ऐसे मानने वाला हूँ, डन है, कि मैं यहाँ बैठ के वहां देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये चीज क्या एज ए थिकनेस, मोटापा महसूस होगा। क्या बात है, क्लियर है। तो इसे बनाते हैं फटाफट। अब देखो, तो बेसिकली मेरे पास ये रहा है ग्लास स्लैब। आप इन ड्राइंग को जब एग्जाम में बनाओगे तो केयरफुल, आपको इसको पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। फिलहाल मैं पेन से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कंसिडरेशन ले लेंगे, दैट इज लेट अस कंसिडर अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T। क्या बात है, क्लियर है। अब जैसे इसके अंदर रेज आएंगे, सपोज ओके, इसके अंदर मीडियम 2 है, इसके अंदर है मीडियम 2, बाहर एयर है, दैट इज मीडियम 1, यहाँ भी बाहर एयर है। तो जैसे यहाँ से एक लाइट रे आया हमारे पास, तो कैसे डिमांड करेगा, यहाँ पे आते ही नॉर्मल डिमांड करेगा। तो एयर है अंदर में आपका, मतलब एयर रेयर मीडियम, अंदर में डेंसर मीडियम, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। ये बेंड हो गया। बेंड होने के बाद जैसे यहाँ पहुंचेगा एक और इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, फिर से डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा लाइट। क्या बात है, क्लियर है। हमें ये तो हमने देख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल्स लिखते हैं एक बार। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। अब जैसे कि ये दोनों पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी एंगल आर ही होगा। जैसे बाहर निकलेंगे सेम एंगल से निकल जाएंगे आई। तो अगर हम देखें तो इनके बीच में जो ये एक पैरेलल डिविएशन क्रिएट हुआ है, इसी को हम निकालना चाहते हैं। क्या बात है, क्लियर है। जो डिविएशन क्रिएट हुआ है, इसी डिविएशन को हम निकालना चाहते हैं और इसी को बोलते हैं हम लैटरल डिविएशन। क्या बात है, क्लियर है। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान देना आप। तो इसके लिए मैंने इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे 90 बनेगा। ये भी देखो, ये भी आपका डिविएशन के स्टार्टिंग इतना सही हो रहा है, डी जो चल रहा है कंटिन्यूअस। क्या बात है, क्लियर है। तो उसका नाम देंगे ABC। अब ध्यान दो, ए एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी क्या होना चाहिए आपका, आई होना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, डन है। लेकिन ये पूरा एंगल आई है, ये वाला एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल, इतू सा एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल कितना होगा, दैट इज आपका I माइनस आर, डन है। तो यही से शुरू करेंगे डेरिवेशन। सो पहले हम निकालते हैं साइन I माइनस आर, साइन I माइनस आर। तो ये आपका ब्लैक वाला थीटा है। थीटा क्या होता है ऑलवेज आपका साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 है तो ये वाला चीज हाइपोटेनस बनेगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, परपेंडिकुलर आपका BC, हाइपोटेनस क्या बनेगा यहाँ पे AB। क्या बात है, क्लियर है। अब देखो जो BC है वही क्या है आपका लैटरल डिविएशन, कितना डिविएट हुआ है अपॉन AB। ये हमारे पास एक इक्वेशन। ऑल्सो हम सेकेंड इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, ये जो नॉर्मल है ना, हमने इसको ऐसे बना दिया पूरा। तो यहाँ पे एंगल क्या है, ए वाला एंगल, ध्यान देना, फिर से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ए वाला एंगल, ए जो साइड का था ना, ये रिफ्लेक्टेड एंगल था ना, रिफ्रैक्टेड एंगल था ना, ये वाला, ये रेड वाला जो मैंने मार्क किया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल था। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कॉस आर। कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज, इसको एक ई ले लेते हैं, एफ ले ले, चलो। सो यहाँ पे क्या किया था, पहले ए वाला कहाँ से निकाला था, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अभी ऑल्सो इन ट्राइंगल इसको ले रहे हैं हम AFB, यहाँ से कॉस आर निकाल रहे हैं हम। तो कॉस क्या होता है आपका बेस, यहाँ पे अगर थीटा है, ए 90 है तो ए वाला हाइपोटेनस बनेगा, ए वाला परपेंडिकुलर, ए वाला क्या बनेगा बेस, दैट इज कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेनस AB। क्या बात है, क्लियर है। अब AF क्या है, बेस है। बेस असल में क्या है आपका थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, डन है ना, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब है। तो यहाँ पे लिख दो T डिवाइडेड बाई AB। ये आ चुका है हम पे दो इक्वेशन, डन है। यानी हम इसको हम यहाँ से ऐसे यूज कर लेते हैं, तो ये भी निकाल लेते हैं। सो कॉस आर इज इक्वल टू T बाई AB तो आ चुका है। तो यहाँ से AB निकालेंगे तो AB कितना आएगा आपका T बाई कॉस आर, डन। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में AB का वैल्यू डाल रहे हैं हम। तो साइन I माइनस आर
इज इक्वल टू, क्या बात है क्लियर है, डी दैट इज आपका लैटरल डिविएशन बाई ए बी। ए बी क्या है, टी बाई कॉस आर है, टी बाई कॉस आर। तो कॉस आर ऊपर चढ़ जाएगा, तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी कॉस आर बाई टी, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लैटरल डिविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लैटरल डिविएशन निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू, डी को यहाँ रख देंगे, तो t वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इंटू साइन आई माइनस आर, डन है, और एक कॉस आर नीचे बाई कॉस आर। ये होता है हमारा लैटरल डिविएशन का फॉर्मूला। यहाँ से जो हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट विड्रॉ करने वाले हैं नोट लेते हुए, अगर हम ध्यान से देखें तो लैटरल डिविएशन किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे। इसका मतलब कोई स्लैब का थिकनेस जितना मोटा होगा, जितना इसका थिकनेस मोटा होता रहेगा, दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ खड़ा होकर यहाँ देखते हो तो थिकनेस जितना मोटा होगा उतना ज्यादा लैटरल डिविएशन होगा। वही अगर थिकनेस कम है तो लैटरल डिवीजन ना के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, नोट दैट इज लैटरल डिविएशन डिपेंड्स ऑन थिकनेस पे ही लैटरली डिविएट होता है। एंड इफ the thickness is very small then negligible lateral deviation takes place। क्या बात है क्लियर है, अगर थिकनेस बहुत ही छोटा है तो इसमें लैटरल डिविएशन नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। क्या बात है क्लियर है। इसीलिए हमारे पास जो ग्लास आता है ना, ग्लास जैसे हम लोग जो अपने घर में जो शीशा वगैरह लगाते हैं वो बहुत ही कम पतला होता है, मतलब बहुत ही पतला होता है, एकदम पिद्दू सा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमें जो लैटरल डिविएशन होता है वो हमें देखने नहीं मिलता, हमें ऐसे स्ट्रेट ही दिख जाता है, ठीक है। और जिसमें होता भी होगा तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। क्या बात है क्लियर है। तो ये है हमारा डेरिवेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब का, आपका लैटरल डिविएशन का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बात है क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले प्रिज्म के इफेक्ट को। तो तब तक के लिए गुड बाय।